हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। आज हम लास्ट जो वीडियो थी, मैंने एक मॉक टेस्ट बनाया था। उस मॉक टेस्ट में मैंने 18 क्वेश्चन डाले थे, तो उन्हीं की आज शुरुआत कर रहे हैं हम सीरीज में। हम उसमें से 18 में से हमें 15 क्वेश्चंस वैसे करने होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 18 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। तो जैसा कि आप सबने लास्ट टाइम देखा था, ये एक 18 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट है, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। एज इट इज ऐसे ही डिजाइन किया गया है जैसे कि आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या दिया था उसके अंदर, आज हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एनालाइज द डिपिक्शन ऑफ द मोरालिटी एंड ह्यूमन फ्लॉज इन जोफ्री चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स। ये क्वेश्चन था, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। और जो भी स्टूडेंट्स एचपीएससी सब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहता है तो इस बैच में हमारे साथ इनरोल कर सकता है। इसमें और भी आपको मॉक टेस्ट जो है वो मिलते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो जोफ्री चौसर का कैंटरबरी टेल्स है उसमें डिपिक्ट किया गया है ह्यूमन फ्लॉज एंड मोरालिटी को। तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, पहले हम पॉइंट्स ऐसे बना सकते हैं, मोरालिटी, और दूसरी तरफ ह्यूमन फ्लॉज। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे हम इंट्रो लिखते हैं और कंक्लूजन लिखते हैं, इस पे मैं ऑलरेडी चौसर के बारे में एक वीडियो और भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे इंट्रो लिखना है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक तो आपको जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उससे बाहर नहीं जाना है। ठीक है, अब मेन बॉडी हम दो तरीके से इस क्वेश्चन की लिख सकते हैं। एक में हम मोरालिटी वाला एक पैराग्राफ बना सकते हैं, और एक हम ह्यूमन जो फ्लॉज है एक पैराग्राफ उसका बन सकता है, बाद में एक कंक्लूजन बन जाएगा। तो इसमें इस तरीके से चार हमारे पैराग्राफ बन सकते हैं। एक इंट्रो का हो गया, एक मोरालिटी वाले पार्ट का हो गया, दूसरा ह्यूमन फ्लॉज का हो गया, और एक हो गया कंक्लूजन। अब इसके अंदर, अब ये ह्यूमन फ्लॉज क्या होता है, तो मोरालिटी क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन फ्लॉज क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। ह्यूमन फ्लॉज की अगर हम बात करें तो जैसे कि वीकनेस है और इम्परफेक्शन इन ए पर्सन्स कैरेक्टर, लाइक ऐसा फ्लो कैन बी इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, लाइक शॉर्ट टेम्पर हो गया, लेजीनेस हो गया। इस तरह की चीजें जो है वो किस में आती है, ह्यूमन फ्लॉज के अंदर आती है। मोरालिटी की अगर हम बात करें, जैसे कि कुछ कैरेक्टर्स हैं इसमें, जो कैंटरबरी टेल्स है इसमें कैरेक्टर्स हो गए, जैसे कि पार्टनर हो गया, मोंक हो गया, इनको एक हाइपोक्रिटिकल वे में डिपिक्ट किया गया है। ये एक ऐसे फिगर हैं जो कि एक तो खुद क्या करते हैं, ये मोरालिटी को डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम मोरल हैं, लेकिन इनके जो एक्शंस हैं वो सारे के सारे इमोरल है। ठीक है, तो मोरालिटी वाले में हम एक तरह से हिस्टेरिकल वे में यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, और चौसर ने ऐसे ही इनको डिपिक्ट किया है पूरी स्टोरी में। ठीक है, अब जैसे कि मोरालिटी के अंदर हम लिख सकते हैं द नाइट टेल। नाइट की टेल है, वैसे मैं ये पॉइंट्स लिख रहा हूं, ठीक है, फिर आगे मैं पूरा आंसर भी आपको दूंगा इसका। नाइट टेल है, नाइट की टेल में मोरालिटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट जो है एक शिवालिक कैरेक्टर है। ठीक है, और इसको इसके जो ओनर है या फिर जो नोबल डीड्स है उसके लिए जाना जाता है। तो ये इसकी क्या है, मोरालिटी हो गई। तो एक तो ये बेस्ट इसके अंदर फिट हो सकता है मोरालिटी वाले के अंदर। दूसरी, वाइफ ऑफ बाथ, वाइफ ऑफ बाथ, ये वाला जो कैरेक्टर है ये किस चीज को डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे, वाइफ ऑफ बाथ। ये एक्सप्लोर करता है कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ ह्यूमन वुमेन एजेंसीज एंड चैलेंज द पैट्रियार्कल व्यूज और मोरालिटी। जो पैट्रियार्कल सिस्टम चलता आ रहा था, ठीक है, उसके अगेंस्ट वाइफ ऑफ बाथ जो है वो खड़ी है। ठीक है, उसके बाद पासन टेल हो गई, पासन टेल। पासन की कहानी किसकी है, 7 डेडली सिंस के बारे में। 7 डेडली सिंस कौन से हैं, लस्ट है, प्राइड है, ग्लटनी हो गया। ठीक है, ये सारे इसमें क्या है, पार्सन ने इस टेल में एक डिस्ट्रक्टिव नेचर का है, वैसे ये डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ग्रीड, ये सॉरी पार्डन, पार्डन आएगा वो तो अगला है।
पार्सन की हम बात कर रहे थे। पार्सन जो है वो प्रोवाइड करता है डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रिश्चियन मोरालिटी, तो ये पार्सन वाली टेल हो गई। ठीक है, अब ह्यूमन फ्लॉज की अगर हम बात करें, लाइक ग्रीड है, ग्लटनी, लस्ट, ये सारी किसमें आती हैं? ह्यूमन फ्लॉज के अंदर। या फिर लैक ऑफ कंपैशन की हम बात करें, ये सारे आ जाएंगे किसके अंदर? ह्यूमन फ्लॉज के अंदर। ह्यूमन फ्लॉज हाईलाइटिंग द फेलिंग ऑफ द चर्च एंड सोशल हायरार्की ऑफ हिज टाइम, लाइक द मोंक। ये कैरेक्टर है द मोंक। क्या है मोंक के बारे में? अगर हम इस कैरेक्टर की बात करें मोंक की, इसको लेजी डिपिक्ट किया गया है। पोर्ट्रेइंग, ये हमेशा क्या हंटिंग पे लगा रहता है और अपनी रिलीजियस ड्यूटी को भूल गया है और हंटिंग पे इसका ज्यादा फोकस रहा है। अगर हम फ्रायर की बात करें तो फ्रायर को भी मैनिपुलेटिव और ग्रीडी यहाँ पे शो किया गया है और वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर रहा है, एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, इस्तेमाल करता है अपनी पोजीशन का, जो पोजीशन उसको दी गई है उसका वो गलत फायदा उठाता है और दूसरों का शोषण करता है। पार्टनर है, पार्टनर भी ऐसे ही एक्सप्लॉइट कर रहा है और अपने रिलीजियस जो बिलीफ है उसकी वजह से वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, फायदा उठा रहा है वो भी। और मिलर जो है, मिलर को भी एक क्रूड दिखाया गया है इसमें, वो जो वल्गर स्टोरीज है वो सुना रहा है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। तो ये एक हम बोल सकते हैं ये मोरालिटी हो गई और ये ह्यूमन फ्लॉज हो गई। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे? देखिए आंसर मैंने पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। एनालाइज द डिपिक्शन ऑफ मोरालिटी एंड ह्यूमन फ्लॉज इन जोफ्री चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स। जोफ्री चौसर्स ऑफन, अच्छा देखो इसमें क्या है, आप एक तरीके से चौसर के बारे में अच्छे से जान लीजिए, फिर आप इसमें सारी चीजें, चौसर पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस तरह का इंट्रो आप बना सकते हो इजीली। ठीक है, जोफ्री चौसर के बारे में इंट्रो आप इजीली ऐसे बना सकते हो। चौसर फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कंसीडर किया जाता है, रोट द कैंटरबरी टेल्स इन द लेट 14th सेंचुरी। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैंटरबरी टेल्स के बारे में पूछा गया है, इसीलिए मैंने पूरे क्वेश्चन में कहीं भी चौसर के जो दूसरे वर्क्स हैं, चाहे वो इटालियन फेज से हो चाहे वो फ्रेंच फेज से हो, वो मैंने कहीं भी डिस्कस नहीं किए। ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपको भी क्वेश्चन से डाइवर्ट नहीं होना है। सिर्फ किसके बारे में पूछा गया है? कैंटरबरी टेल्स के बारे में, तो हम बात करेंगे सिर्फ यहाँ पे कैंटरबरी टेल्स की। ठीक है, अगर आप इन फेज में जाके लाइक हाउस ऑफ फोल्क के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद वो डचेज वाली है इनकी एलिजी, उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन से डाइवर्ट हो जाएंगे, आपको अच्छे मार्क्स ऐसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, दिस monumental work offer a vivid portrayal of the medieval society through the tales of pilgrim journeying to Canterbury। ये कहाँ पे जर्नी पे जा रहे हैं? कैंटरबरी में। मोरालिटी एंड ह्यूमन फ्लॉज की बात हो रही है। emerge as a central theme reflecting Chaucer's keen to understanding the human nature through satire, humor, irony. Chaucer exposed the virtue and vices of his character, creating a microcosm of 14th century English society। अब देखो ये जो इंट्रो है, क्या ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से सूट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्वेश्चन से डाइवर्ट नहीं हो रहा है। इंट्रो एज इट इज वही बनाया गया है जो क्वेश्चन की डिमांड है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे ही आपको भी इंट्रो बनाना है। उसके बाद द कैंटरबरी टेल्स, इसी के बारे में बात करनी है। कैंटरबरी टेल्स मोस्ट फेमस वर्क शो चौसर's genius and his height, the collection of stories told by a group of pilgrim traveling to Canterbury present a vivid picture of medieval society. Each pilgrim has a unique personality and tells a tale that fits their character। ठीक है, द वाइफ ऑफ बाथ, आप एग्जांपल और भी डाल सकते हो, वाइफ ऑफ बाथ, मिलर, पार्टनर एंड अदर्स आर सो वेल ड्रॉन दैट दे सीम रियल इवन टुडे। थ्रू दीज कैरेक्टर्स चौसर एक्सप्लोर्ड द इश्यू ऑफ क्लास। यहाँ पे कैरेक्टर की हेल्प से क्या चीजें दिखाने की कोशिश की है, क्या एक्सप्लोर किया है चौसर ने? इश्यू ऑफ क्लास, जेंडर, रिलीजन, मोरालिटी एंड स्टिल resonate with modern readers। Chaucer's tale depict the morality as a contested domain where personal ambition, societal expectations, religious hypocrisy and often conflict। ये हो गई सारी चीजें। फॉर इंस्टेंस जैसे कि द पार्टनर टेल, मैं यहाँ पे मैंने अलग अलग नहीं किया है, आप लिख सकते हो, दोनों तरीके के क्वेश्चन सही है। एक तरफ आप मोरालिटी लिख सकते हो, एक तरफ
ह्यूमन फ्लास लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों को मिक्स करके लिखा है। जैसे कि पार्टनर की टेल है, क्या कहानी है पार्टनर की? ग्रीड के ऊपर है। तीन दोस्त होते हैं, एक चौथा होता है इनका दोस्त, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो तीनों ये बोलते हैं कि हम डेथ को ढूंढने के लिए जाएंगे, डेथ हमें कहाँ मिलेगी। एक गांव में एक बुजुर्ग होता है, वो उनको बोलता है कि गांव से बाहर एक ओक ट्री है, उसके नीचे जाओ तुम्हें वहां पे डेथ मिल जाएगी। और वहां पे उनको कुछ सोना मिलता है, आपस में उनको लालच आ जाता है एक दूसरे के मन में, एक को भेज देते हैं वो गाँव में, तुम चले जाओ कुछ खाने पीने की चीजें ले आओ। तो छोटे वाले के मन में भी लालच आता है, वो वहां पे उसने क्या किया, जो वो वाइन कुछ शराब वगैरह उसने ली थी, उसमें जहर मिला दिया। और उन दोनों के माइंड में पहले से ही षड्यंत्र चल रहा था कि हम उस छोटे को मार देंगे, हम आपस में सोना बांट लेंगे। तो जैसे ही वो वहां पे जाता है, उसने तो शराब में पहले से ही जहर मिला दिया था, तो वो दोनों उसको मार देते हैं पहले, और बाद में शराब पी के खुद मर जाते हैं। तो इस तरह से उनको डेथ मिल जाती है। तो ग्रीड की वजह से, उस लालच में आके, वो सारा का सारा सोना वहीं पे धरा का धरा रह गया, उन तीनों की डेथ हो जाती है। ये स्टोरी है इसकी पार्टनर की। पार्टनर टेल्स क्रिटिक द चर्च करप्शन। ये हालांकि पार्टनर चर्च के अंदर है, ठीक है। और किस तरह की स्टोरी जो ये नरेट कर रहा है, इसका कैरेक्टर जो है वो किस तरह का है, एक स्टेरिकल वे में, एक आयरनिकल वे में चौसर ने इसको डिपिक्ट किया है। करप्शन and the greed that undermines spiritual integrity. The partner himself है representative of the church. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? चर्च को। is unapologetically hypocritical admitting, for though I am full vicious man, बोल रहा है I am full vicious man, a moral tale yet I yo tell can। moral story सुना रहा है, लेकिन खुद का कैरेक्टर कैसा है, वो खुद एक हिपोक्रिटिकल, और रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? चर्च को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि चर्च को रिप्रेजेंट करते टाइम इसको मॉरल होना चाहिए, लेकिन ये खुद इमोरल है। ह्यूमन फ्लॉज आर वोवन इनटू द नैरेटिव ऑफ द नियरली एवरी पिलग्रिम। द वाइफ ऑफ बाथ टेल हाईलाइट इश्यू ऑफ जेंडर एंड पावर। किस चीज की बात कर रही है? जेंडर एंड पावर की। रिवीलिंग हर मैनिपुलेटिव नेचर एंड हर बिलीफ इन डोमिनेंस विद रिलेशनशिप, yet her flaws are just juxtaposed with her wit and resilience, making her a multi-dimensional character. Critics, अब यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत कम लोग इन चीजों को यूज करेंगे। आप किसी भी क्रिटिक का रेफरेंस डाल सकते हो साथ में, लाइक मैंने ये क्रिटिक जॉर्ज लेमन किटास हैव ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया है इन्होंने? दैट द वाइफ ऑफ बाथ फ्लाज आर नॉट मेयर डिफेक्ट। इनके जो फ्ला है, ये जो वाइफ ऑफ बात है, इनके जो फ्लॉज हैं वो क्या है? डिफेक्ट नहीं है, इनकी सिर्फ कमियां नहीं है, बट ये क्या एक्सप्रेशन करती है? हर ऑटोनॉमी इन द पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये अपनी ऑटोनॉमी को एक्सप्रेस कर रही है। उसने पूछा था ना कि तुमने 5 बार शादियां क्यों की, तब वो बोलती है कि भाई मैं लाइफ में ये एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इसको अपना अनुभव बताती है। सिमिलरली द मिलर्स टेल, मिलर की टेल की अगर हम बात करें, बॉडी ह्यूमर टू एक्सपोज द फोली जेलेसी एंड लस्ट, द कारपेंटर ब्लाइंडेड बाय हिज जेलेसी। किसकी स्टोरी सुनाता है ये? कारपेंटर के बारे में बोलता है। बिकम ए विक्टिम ऑफ gullibility, Chaucer's choice of humor to present these flaws ensure that the moral lessons are delivered subtly, often leaving readers to draw their own conclusion. Chaucer's approach to morality is deeply rooted in the idea of individual accountability, while the Knight's Tale upholds chivalric values. देखो नाइट की मैंने बात की थी, इसकी क्या है? chivalric values showcasing the nobility of love and sacrifice. Tales like the Reeve Tale, अब जैसे कि रीव की टेल है, रीव एंड द समनर हो गई, serve as the क्वेश्चनरी अकाउंट्स ऑफ द डिसऑनेस्ट। ये वाले कैरेक्टर जो है वो डिसऑनेस्ट है एंड वेंजिनेंस। These juxtaposition emphasize the diversity of the moral framework with the pilgrims group. उसके बाद the universal nature of these flaws। अब ये जो यूनिवर्सल नेचर है जो इन फ्लास का, लाइक ग्रीड है, लस्ट, जेलेसी, हिपोक्रेसी, ठीक है, ये चीजें हैं, ये क्या इंश्योर करती हैं? चौसर क्रिटिक रिमेन रेलेवेंट एज लिटरेरी क्रिटिक। डायरेक्ट पेशल नोट्स चौसर्स पिलग्रिम आर मिरर ऑफ ह्यूमैनिटी। चौसर के पिलग्रिम जो क्या है, वो ह्यूमैनिटी के मिरर है। दे आर नाइदर होली वर्चुअस नॉर एंटायरली फ्लॉड बट समवेयर इन बिटवीन।
दोनों को बैलेंस किया है चौसर ने। अब ना देखो, अगर आप अलग अलग भी लिखते हैं, ठीक है, लास्ट में ये एक चीज ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको क्या करना है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। अब इसमें क्या किया, देखो एक क्रिटिक ने, ये मैंने रेफरेंस डाल दिया, इस क्रिटिक का चौसर ने क्या किया, ये बता दिया कि भाई इनके जो कैरेक्टर है ना वो मिरर है ह्यूमैनिटी के, और ना ही तो ये क्या है पूरी तरह से हम इनको वर्चुअस बोल सकते हैं कि सारे वर्चू ही डिपिक्ट किए हैं, ना ही हम इनको ये बोल सकते हैं कि ये सारी की सारी इनमें कमियां ही हैं, बल्कि चौसर ने खुद दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की है, इसी तरह से इनको डिपिक्ट किया गया है, राइट। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, द कैंटरबरी टेल्स चौसर masterfully blend morality and human flaws, creating a tapestry of character that reflect the complexity of human nature. Through satire, irony, and humor, he exposed societal hypocrisies while celebrating individuality. Chaucer's work not only entertain but also invite introspection, urging readers to examine their own virtue and vices. इस तरह से हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। एक बार आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद आप छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, उन पॉइंट्स को लिखने के बाद आप इस तरह से अपना क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसी तरह का कंटेंट आपको चाहिए तो बिल्कुल आप हमारे साथ हमारे इस बैच में इनरोल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से क्लासेस हमारी चलती रहेंगी। ये पूरा मॉक टेस्ट मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इसी तरह के लेक्चर्स और कंटेंट भी आपको मिलते रहेंगे। साथ में ही अगर आप कोई भी जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके अलावा मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है वो डाली हुई हैं यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, जो काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे, सेकंड जो हमारी वीडियो होगी वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए आप इसको करिए अच्छे से, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं आप, राइट। चलो।